दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो आज का दिन काफ़ी राहत भरा रहा है क्योंकि काफ़ी शेयरों के अंदर हमने गिरावट देखी है जो कम हो चुकी है और काफ़ी शेयरों में फिर से पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। कुछ शेयरों में अपर सर्किट भी लगा है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। यहाँ पे अदानी ग्रुप की तरफ से एक बड़ा क्लेरिफिकेशन दिया गया है, वो क्या क्लेरिफिकेशन है उसको भी जानेंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पे MSCI इंडेक्स ने भी एक बहुत बड़ा यूटर्न लिया है, क्या है पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो जिसने भी अदानी ग्रुप में निवेश किया उसको बहुत भारी लॉस हो चुका है, लेकिन राहत की बात है कि यहाँ पे फिर से जो गिरावट थी उसमें कुछ लगाम लगी और फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ है। तो क्या इस बार कुछ तेजी बनेगी या फिर इस तेजी के बाद एक फिर से भारी गिरावट की संभावना बनने वाली है, तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक आज 1796 के आसपास है। आप देख सकते हो 1% की तेजी देखने को मिली है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो माहौल पॉजिटिव बना है। अगर हम अदानी पोर्ट्स की बात करें तो स्टॉक 577 पर आ चुका है। यहाँ पे भी 1.51% की शानदार हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो जहाँ पे लगातार गिरावट था वहाँ पे थोड़ा सा मामला पॉजिटिव बना है। अदानी विल्मा लिमिटेड ने आज कमाल किया है, 417 पर फिर स्टॉक आ गया है, 5% का अपर सर्किट लगा है। तो विल्मा लिमिटेड वैसे भी काफ़ी मजबूत लग रहा है। पिछले दिनों भी इसमें गिरावट काफ़ी कम हुई थी क्योंकि फिर से रिकवरी हो गई थी और फिर से अब यहाँ पे अपर सर्किट भी लगा। एक स्टॉक है जिसने आज बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, वो है अदानी पावर लिमिटेड। पिछले कई दिनों से लगातार जो लोअर सर्किट लग रहे थे उसके बाद पहली बार हमने अपर सर्किट लगते देखा है, जबकि आप देखें तो इस बार रिजल्ट में भी थोड़ी सी कमी रह गई है। 147 पर स्टॉक फिर से आ चुका है 5% के अपर सर्किट के साथ। तो ये बहुत बड़ी राहत है अदानी ग्रुप के शेयरों के लिए, क्योंकि अदानी पावर लगातार गिरा था और देख सकते हो कि 400 के आसपास जो स्टॉक था वो लगातार गिरते वो 150 से नीचे चला गया था, लेकिन अब फिर से यहाँ पे अपर सर्किट लगा, इससे कुछ राहत जरूर बनी है। इसके अलावा देखें तो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 622 पर स्टॉक आ चुका है, 0.16% की यहाँ पर भी तेजी है। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो स्टॉक 348 के आसपास है, 0.91% की आज हमें तेजी देखने को मिली क्लोजिंग के समय। और NDTV की बात करें तो 206 पर स्टॉक है, 5% का अपर सर्किट लगा। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि काफ़ी स्टॉक अंदर आ दिए, लेकिन अभी भी अदानी टोटल गैस है जो लगातार गिरावट के चपेट में पड़ा हुआ है और 1022 के स्तर पे 5% का लोअर सर्किट लगा है। ये काफ़ी वीक लग रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे ACC सीमेंट 1839 के स्तर पर 0.67% की गिरावट है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि कुछ शेयरों में तेजी जरूर बनी है, लेकिन ओवरऑल अभी भी हमें वेट करना होगा कि आगे क्या संभावना बनेगी। इसके बीच में एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। तो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप की तरफ से एक्सचेंज को क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि उन्होंने ग्रांट थॉर्नटन को हायर नहीं किया है। यानी जिस तरह से मीडिया में रिपोर्ट निकल कर आई थी कि जिस तरह से जो छवि है वो धूमिल हुई है अदानी ग्रुप की और जिसकी वजह से शेयरों की प्राइस गिरी है, तो उसको क्लियर करने के लिए हिंडनबर्ग के खिलाफ जो एक नई रिपोर्ट मिले तो आप समझ सकते हो कि जो छवि है वो फिर से क्लीन हो। तो इसके लिए उन्होंने एक बड़ी ऑडिट फर्म अमेरिका की ग्रांट थॉर्नटन को हायर किया, जो काफ़ी पॉपुलर और बड़ी ऑडिट फर्म है, और उनके माध्यम से अगर क्लीन चिट मिल जाती है तो अदानी ग्रुप के लिए बहुत सारी मुसीबतें आसान हो सकती है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से काफ़ी ज़्यादा उनको फंड अभी भी रेज करना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, और जो इन्वेस्टर इंडिया के अलावा उनके ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में ग्रांट थॉर्नटन की जो रिपोर्ट है वो उनके लिए एक संजीवनी का काम कर सकती थी। तो लेकिन अभी यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप ने इसको यहाँ पे पूरी तरह से खारिज किया। उनका कहना है कि ये जो मीडिया में रूमर चल रहा है इसमें कोई सच्चाई नहीं है और हमने फिलहाल ग्रांट थॉर्नटन को हायर नहीं किया है। उनका कहना है कि फिलहाल हमने ऐसा कुछ नहीं किया और अगर आगे कुछ और अपडेट आएगी तो जरूर हम सेबी के साथ में यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जो भी होगा क्लेरिफिकेशन जरूर देंगे। तो मीडिया में जो रिपोर्ट निकल कर आई थी, ये रिपोर्ट कह रही थी कि अगर ये ग्रांट थॉर्नटन के माध्यम से अगर अपनी ऑडिट करवाती है तो ये RBI को दिखा सकते हैं कि हमने जो भी कामकाज किया है वो बिल्कुल कायदे कानून के तहत किया है और कंपनी के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और उसने सभी कानूनों का पालन भी किया है। और ऑडिट के जरिए ये जानने की कोशिश भी थी कि समूह की कंपनियों ने जिस मकसद से पैसे जुटाए थे उसी मकसद में उन पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऑडिट के जरिए ये भी बताने की कोशिश होती कि कंपनी की बैलेंस शीट बेहतर हो रही है और सभी प्रोजेक्ट तय सीमा पे पूरे कर लिए जाएंगे आने वाले समय में। तो ये आप समझ सकते हो कि एक ऑडिट से बहुत सारे मामले आसान हो सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो अभी फिलहाल कंपनी की तरफ से इस बात को खारिज किया गया है। अभी आगे हमें देखना होगा, क्योंकि
हो सकता है कि ये मामला अभी पूरी तरह से पटरी पे ना आया हो, ये बातचीत अभी फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंचे हो, इसीलिए उन्होंने इसको खारिज किया। हो सकता है आगे ये मामला बने। वैसे भी वो कोशिश तो करी रहे, उन्होंने अपने इंटरनल ऑडिट की व्यवस्था बनाई हुई है, जल्दी वो कंपनी की ऑडिट करने ही वाले हैं। और दूसरी तरफ देखें तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। गौतम अदानी ग्रुप ने डीबी पावर को 7,070 करोड़ में खरीदने के लिए पिछले साल एक डील की थी। यह इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में दूसरी उनकी सबसे बड़ी डील थी और इस डील को 31 अक्टूबर 2022 तक पूरा होना था, लेकिन कई बार इसकी डेडलाइन बढ़ाई गई और आखिरकार अदानी ग्रुप ने इससे किनारा कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसके पहले एक के बाद एक लगातार सौदे किए जाते हैं अदानी ग्रुप की तरफ से और रॉकेट की स्पीड से कारोबार आगे बढ़ रहा था। लेकिन अगर आप देखें तो जिस तरह से एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसने अर्थ से फर्श पे लाया अदानी ग्रुप को, और आप देख सकते हो जो दुनिया के सेकंड पूरे मार्केट कैप के मामले में अदानी ग्रुप आ चुका था और लिस्ट में नंबर 2 के रईस बन चुके थे, वो टॉप 20 से भी बाहर निकल गए। बहुत बड़ा झटका लगा। और इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे जो कहा जा रहा था कि हमारे पास कैश की कोई कमी नहीं है, चाहे तो ग्रुप जिस कंपनी को चाहे उसके ऊपर हाथ लगाए वो कंपनी उनकी हो जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने पूरा मामला खराब कर दिया है और मार्केट कैप में $100 अरब कम हो चुका है। और ऐसे में अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप ने ये जो एक बड़ा डिसीजन लिया, जो डीबी पावर को खरीदने का प्लान था, इसको फिलहाल उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर अदानी ग्रुप के पास पैसों की अभी भी कमी नहीं है तो फिर वो इस डील से क्यों पीछा छुड़ा रहे, क्यों डील नहीं कर रहे। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि फिलहाल अदानी ग्रुप इस समय अपने जो कारोबार को फिर से पटरी पे लाना चाह रहे हैं, जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन है उसको दुरुस्त करने के ऊपर जोर लगा रहे हैं। अदानी ग्रुप जो भी है अपना कर्ज है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो गिरवी शेयर है उनको छुड़ाने की कोशिश किए जा रहे हैं, कैश को बढ़ाया जा रहा है। तो ये जो सारी बातें ये किए जा रही है, पुराना जो बिजनेस है उसको फिर से पटरी पर लाया जाए और एक विश्वास कायम किया जाए। और इसीलिए जो नई डील है उनको फिलहाल रोक दिया गया है। अब नया इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा, बल्कि जो पुराना जो भी निवेश है जहाँ से कर्जा लिया उस कर्जे को चुकाने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो सारा मामला इसी वजह से बनता है वो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अदानी ग्रुप के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर निकल कर आई है। MSCI इंडेक्स ने यहाँ पे जो मामला लिया था, जिस तरह से डिसीजन लिया था, उसको यूटर्न कर लिया है। यानी आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप की 3 कंपनियों को मई तक के लिए राहत मिल चुकी है। यानी आप देख सकते हो कि MSCI इंडेक्स ने 4 कंपनी जो ग्रुप की थी उसमें अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन और ACC को फ्री फ्लोट में वेटेज में रिव्यू में बदलाव किया था और उसके वेटेज को कम कर लिया था और उसके बाद में हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब यहाँ पे कंपनी ने फैसला किया, MSCI इंडेक्स की तरफ से कहा गया है कि वो मई तक जो इंडेक्स में जो उनकी जो वेटेज है उसको कायम रखेंगे, उसके बाद में फिर से इसको रिव्यू किया जाएगा। तो यहाँ पे MSCI इंडेक्स ने फिलहाल एक तरह से राहत दे दी गई है और उनके हिसाब से अभी वेट करना चाहिए अदानी ग्रुप के लिए। और इस समय उन्होंने जो फ्री फ्लोट का जो वेटेज रिव्यू था उसको मई तक के लिए टाल दिया है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि MSCI को लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ समय के बाद फिर से इस ग्रुप की जो वैल्यूएशन है कुछ सुधर जाए, तो उसको जो है वेटेज को कम करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो कुल मिला के MSCI इंडेक्स की तरफ से काफ़ी बड़ी राहत दे दी गई है अदानी ग्रुप को मई तक के लिए। तो यहाँ पे एक तरह से देखें तो MSCI इंडेक्स के हिसाब से अदानी ग्रुप में उतनी खराबी अभी कंडीशन नहीं है जितनी हो गई है और जिसकी वजह से इसकी वेटेज को कम किया जाए, लेकिन उनके हिसाब से कुछ समय के बाद हो सकता है फिर से रिकवरी देखने को मिले। और जैसा कि आज हमने देखा है कि उसके बाद में कुछ पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला और शेयरों में हमने ग्रीन क्लोजिंग देखी है। इसके अलावा देखिए जो वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P उन्होंने यहाँ पे देखे तो अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस यानी ESG के 3 मोर्चे पर कंपनी का रिव्यू करने का यहाँ पे अनाउंस किया है। S&P ने एक बयान में कहा है कि हम भारतीय रेगुलेटर द्वारा किसी भी जांच और अडानी द्वारा किसी प्रकार की अतिरिक्त खुलासे की घटनाओं की बारीकी से नजर रखेंगे और उसके हिसाब से इसकी रेटिंग तय करेंगे। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे देख सकते हो जया ठाकुर जो कांग्रेस लीडर है उनकी PLA को मंजूर कर लिया है। कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे एलिगेशन लगाया गया है कि अदानी ग्रुप की वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC को काफ़ी भारी नुकसान हुआ है और उनको फोर्सफुली इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे प्रेरित किया गया था और एक तरह से लोगों की जो जमा पूंजी है वो यहाँ पे लगी हुई है, लोगों का नुकसान हो रहा है और इसीलिए एक जांच होनी चाहिए अदानी ग्रुप के ऊपर। और इसी मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी PLA को मंजूर कर लिया है, यानी इस मामले में अब कार्रवाई आगे बढ़ेगी। इस पिटीशन में कहा गया है कि अलग अलग जो एजेंसी उनके द्वारा अदानी ग्रुप की जांच की जाए, जिसमें CBI, ED, DRI, CBDT, EIB, NCB, SEBI, RBI, ये सारी एजेंसियां हैं जो इस अदानी ग्रुप की जांच करें। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पे सुनवाई होगी। तो 3 पिटीशन ऑलरेडी लग चुकी है अलग अलग, जिनकी सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 टोटल पिटीशन है जिसकी सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में 17 फरवरी को होने वाली है।
तो क्या होगा मामला, ये जानना होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन आगे हमें इस समय देखें तो आज कुछ राहत मिल गई है MSCI इंडेक्स की वजह से, जिसकी वजह से लग रहा है कि आने वाले समय कुछ फिर से पॉजिटिव संभावना बन सकती है। लेकिन अभी फिलहाल हमें वेट एंड वॉच करना होगा, क्योंकि ग्रांट थॉर्ंटन की तरफ से जो रिपोर्ट निकल रही है वो काफ़ी पॉजिटिव थी, लेकिन उस पर अभी फिलहाल लगम लग गया है, इसलिए हमें वेट करना होगा जरूर। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो